वैदिक काल का पूरा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास की इस अद्भुत यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलते हैं हजारों साल पीछे, उस समय में जब भारतीय सभ्यता की नींव रखी गई। ये वह काल था जब ऋषियों ने वेदों की रचना की, जब मनुष्य ने समाज और संस्कृति की नींव रखी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैदिक काल की। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारी पहचान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। एक आर्यों का आगमन, एक नई सुबह। 1500 ईसा पूर्व, लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम से आर्य लोग भारत के मैदानों में प्रवेश करते हैं। वे घोड़ों पर सवार थे, उनका कद ऊंचा, चेहरा गोरा और भाषा संस्कृत जैसी मधुर थी। सबसे पहले उन्होंने पंजाब, हरियाणा और सरस्वती नदी के किनारे अपने गांव बसाए। चारों ओर घने जंगल, नदियां और उपजाऊ जमीन थी। आर्य लोग पशुपालक थे। उनके लिए गाय सिर्फ पशु नहीं बल्कि मां समान थी। गाय उनकी संपत्ति, भोजन और समृद्धि का आधार थी। रात को खुले आसमान के नीचे अग्नि जलाकर देवताओं की स्तुति होती। यह था प्रारंभिक वैदिक काल का जीवन, साधारण पर प्राकृतिक और दिव्य विश्वासों से भरा। दो ऋग्वेद स्वर जो आज भी गूंजते हैं। इस समय लिखा गया पहला और सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। इसमें 1028 मंत्र और सूक्त हैं जो देवताओं की स्तुति में गाए गए। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता तो उसके कान में मंत्र फूंके जाते। जब खेत जोते जाते तो देवताओं का आह्वान होता। जब युद्ध होता तो इंद्र का नाम लेकर योद्धा रणभूमि में उतरते। ऋग्वेद सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं थी, वो आर्यों की दिनचर्या, उनका विज्ञान और उनका इतिहास था। दोस्तों, ऋग्वेद हमें बताता है कि उस समय के लोग साहसी, परिश्रमी और ईश्वर भक्त थे। तीन देवताओं की दुनिया। वैदिक लोग मानते थे कि प्रकृति ही देवता है। इंद्रदा वर्षा और युद्ध के देवता, अग्नि यज्ञ और संचार के देवता, वरुण जल और नियमों के देवता, सूर्य, मित्र, अश्विनी कुमार अन्य प्रमुख देवता। यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण पूजा पद्धति थी। लोग मानते थे कि जो घी, अन्न और सोम रस अग्नि में डाले जाते हैं वह देवताओं तक पहुंचते हैं। इससे वर्षा होती, फसल हरी भरी होती और समाज में शांति रहती। दोस्तों, देवताओं और मनुष्य का रिश्ता उस समय बहुत गहरा था। प्रकृति को पूजना ही उनकी आस्था थी। चार प्रारंभिक समाज व्यवस्था। समाज जनजातीय और पितृसत्तात्मक था। प्रमुख इकाइयां जन, विश, ग्राम सब लगभग समान थे। निर्णय लेने की प्रमुख संस्था सभा और समिति। संवाद। सभाओं में लोग बैठते, समस्याओं पर चर्चा करते और निर्णय लेते। यानी लोकतंत्र के बीज वैदिक काल में ही बोए गए थे। 5. वर्ण व्यवस्था का उदय। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बनी। ब्राह्मण, ज्ञान और धर्म क्षत्रिय, शासन और युद्ध वैश्य, व्यापार और कृषि शूद्र, सेवा कार्य। शुरुआत में सभी लोग बराबर थे, पर समय के साथ समाज में ऊंच नीच की रेखाएं खिंचने लगी। 6. उत्तर वैदिक काल। 1000 से 600 ईसा पूर्व गंगा घाटी तक आर्य लोग फैले। लोहे का प्रयोग शुरू हुआ, जिससे खेती और हथियारों में सुधार हुआ। छोटे और बड़े जनपद बने, राजा शक्तिशाली हुए, यज्ञ बड़े और खर्चीले हो गए, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ा। संवाद। अब यज्ञ केवल धार्मिक कर्म नहीं रहे, बल्कि शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गए। जो बड़ा यज्ञ करता उसकी समाज में बड़ी मान्यता होती। 7. शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहते और वेद, शास्त्र, संगीत, गणित और युद्ध कला सीखते। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और समाज सेवा। उदाहरण, विद्यार्थी सूर्योदय से पहले उठते, नदी में स्नान करते, अग्निहोत्र करते और गुरु से शिक्षा ग्रहण करते। गुरुकुल का जीवन अनुशासन और सादगी से भरा होता था। 8. स्त्रियों की स्थिति। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान था। वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। प्रसिद्ध विदुषी गर्गी, मैत्रेयी। उत्तर वैदिक काल में स्थिति कमजोर हुई। 9. अर्थव्यवस्था। प्रारंभ में गाय सबसे बड़ी संपत्ति। प्रमुख फसलें जौ, गेहूं, धान। व्यापार छोटे पैमाने पर। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों का प्रयोग, निष्क और करशापण। संवाद। गाय या अनाज का आदान प्रदान जीवन का आधार था। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली ने अर्थव्यवस्था को आधार दिया। 10. वैदिक साहित्य और दर्शन। 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद
ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ की विधियां, आरण्यक जंगलों में ध्यान और चिंतन, उपनिषद आत्मा और ब्रह्म का दर्शन, संवाद उपनिषद कहते हैं आत्मा ही ब्रह्म है, यानी मनुष्य और परमात्मा एक हैं। वैदिक काल ने जीवन, धर्म और दर्शन की नींव रखी। 11 कला, संस्कृति और उत्सव, संगीत और नृत्य का विकास। सामवेद ने इसे और व्यवस्थित किया। पर्व और उत्सव, यज्ञ, सोमरस उत्सव, आग्नेय पर लोग प्राकृतिक चक्रों के अनुसार जीवन बिताते थे। 12 निष्कर्ष। दोस्तों, वैदिक काल सिर्फ इतिहास का अध्याय नहीं, यह हमारी संस्कृति की आत्मा है। यहीं से हमें वेद, उपनिषद और जीवन जीने की कला मिली। आज भी जब हम वेदों का उच्चारण सुनते हैं तो लगता है जैसे हजारों साल पुरानी संस्कृति हमारे सामने जीवित हो उठी हो। दोस्तों, ये थी वैदिक काल की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा।